तो दोस्तों, चीन की हरकतें ऐसी हैं कि कभी ऐसा लगता है कि चीन हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, तो कभी कभी चीन ऐसा काम कर देता है कि वह किसी दुश्मन से कम नहीं लगता है। और आज चीन ने जो भारत के साथ किया है वह भी किसी दुश्मन से कम नहीं है। तो दोस्तों, चीन ने भारत के इलेक्ट्रिक वाहन एवं बैटरी सब्सिडी नीतियों को लेकर विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शिकायत दर्ज कराई है और भारत से अपनी नीतियों को सुधारने का आग्रह किया है। और यह कोई अफवाह नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक, ताज़ा और महत्व रखने वाली खबर है, जिसके बारे में हम नीचे रिपोर्ट के माध्यम से विस्तार से समझने वाले हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि उसने भारत द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी उद्योग को दी जा रही सब्सिडियों के खिलाफ WTO में औपचारिक शिकायत दाखिल की है, जिसे आप रॉयटर्स की रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि आखिर चीन ने किस तरीके से भारत के खिलाफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेंट किया है। चीन का आरोप है कि भारत की इन सब्सिडी नीतियों से भारतीय घरेलू उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है और ये नीतियां चीन के आर्थिक हितों को प्रभावित करती हैं। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत की नीतियों से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडी यानी कि आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी जैसी चिंताएं उत्पन्न होती हैं और ये WTO की राष्ट्रीय उपचार यानी कि नेशनल ट्रीटमेंट प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन में आ सकती हैं, जिसकी रिपोर्ट आप द इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि आखिर कैसे चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत के खिलाफ कैसा प्रस्ताव रखा है। और चीन ने भारत से आग्रह किया है कि वह अपनी नीतियों की गलतियों को तुरंत सुधारें और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रतिबद्धताओं के अनुरूप काम करें। चीन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि भारत सुधारात्मक कदम नहीं उठाता है तो वह अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए दृढ़ उपाय करेगा, जिसे आप रॉयटर्स की रिपोर्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि आखिर चीन ने भारत को किस तरीके से धमकी दी है। और इसको लेकर भारत की वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा है कि मंत्रालय चीन की दलीलों का विश्लेषण करेगा और उचित प्रतिक्रिया देगा। यह ध्यान देने योग्य है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के विवाद का समाधान प्रक्रिया में परामर्श चरण पहली औपचारिक कदम है। चीन ने इस तरह का परामर्श अनुरोध किया है। यदि परामर्श विफल रहते हैं तो अगला कदम एक पैनल गठित करना हो सकता है जो निर्णय देगा कि नीतियां WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के अनुरूप हैं या फिर नहीं। और भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सब्सिडी योजनाएं भी लागू की हैं, जैसे कि FMI फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स योजना, साथ ही उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI कार्यक्रम भी जारी किया है। भारत में सब्सिडी दर काफी ऊंची मानी जाती है और यह उदाहरण स्वरूप कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल पर कुल सब्सिडी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कीमत का 40 से 50% तक हो सकती है। इसके अलावा भारत सरकार नेशनल क्रिटिकल मिनरल स्टॉकपिल NSEMS नामक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए जरूरी दुर्लभ खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। और इस विवाद की पृष्ठभूमि में यह देखा जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक वाहन एवं बैटरी उद्योग तेजी से बढ़ रहे क्षेत्रों में से एक है और इस क्षेत्र में देशों के बीच तकनीकी, संसाधन और सब्सिडी नीतियों की टकराव की संभावना अधिक होती है। और यह मामला सिर्फ व्यापार विवाद नहीं है, बल्कि यह भी देखना होगा कि किस तरह देश अपनी उद्योग नीतियां डिजाइन करते हैं ताकि WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन न हो। भारत के लिए यह चुनौती है कि वह अपनी हरित ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहन योजनाओं को WTO नियमों के भीतर ले जाए और विवाद से बचने की रणनीति अपनाए। और हमारे दर्शकों को यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था, व्यवसाय और तकनीकी प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ मामला है। बाकी आपकी इसको लेकर क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।